स्टेनलेस स्टील एक जैसा नहीं होता, मैं यह साबित कर सकता हूं। नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों। आज हम उस सामग्री के बारे में बात करेंगे जो इस समय सचमुच आपके चारों ओर है। हाँ, संभवतः आपसे कुछ ही मीटर की दूरी पर स्टेनलेस स्टील है। यह आपकी रसोई में हो सकता है, किसी अस्पताल में, किसी कार में, या यहां तक कि किसी बड़ी औद्योगिक संरचना में भी। स्टेनलेस स्टील हर जगह है और यह कोई संयोग नहीं है। यह टिकाऊपन, स्वच्छता और मजबूती का प्रतीक है। पर इसमें एक अहम बात है जिसे कई लोग नजरअंदाज करते हैं। हर स्टेनलेस स्टील एक जैसा नहीं होता। ऐसा मानना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। गलत प्रकार चुनने से जंग, सामग्री की विफलता और नुकसान हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टेनलेस स्टील को स्टेनलेस क्या बनाता है? इसका जवाब है क्रोमियम। कम से कम 10.5% क्रोम की मौजूदगी में स्टेनलेस स्टील सतह पर एक अदृश्य परत बनाता है, एक सुरक्षात्मक फिल्म जो जंग लगने से बचाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह परत खुद ब खुद फिर से बन जाती है। यही वजह है कि स्टेनलेस स्टील जंग का प्रतिरोध कर पाता है। लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की एक पूरी फैमिली है जिनकी संरचना और व्यवहार एकदम अलग अलग होते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। चलिए सबसे आम वाले ऑस्टेनिटिक से शुरू करते हैं। यह मार्केट में सबसे पसंदीदा है। ये बहुप्रकारी, काम करने में आसान, जंग से बचने वाले और आमतौर पर गैर चुंबकीय होते हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण मशहूर 304। यह स्टेनलेस स्टील का हर काम का ग्रेड है। ये बर्तन, सिंक, औद्योगिक टैंक, अस्पताल के उपकरणों में होता है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। बहुत ज्यादा क्लोरीन वाले वातावरण जैसे समुद्री इलाके या स्विमिंग पूल जंग लगा सकते हैं। वही 316 काम आता है। और फर्क यह है कि इसमें मोलिब्डेनम होता है। यह तत्व जंग से बचाव की क्षमता को काफी बढ़ा देता है, खासकर क्लोराइड के खिलाफ। इसलिए इसका इस्तेमाल कठोर वातावरण, केमिकल, समुद्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। क्या 316 का इस्तेमाल वहां करना सही है जहां 304 काम कर सकता है? हां, 316 भी काम करेगा, पर यह पैसे की बर्बादी है। अब एक गंभीर ध्यान देने वाली बात, 200 सीरीज। यहां आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस परिवार को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ विकसित किया गया था, लागत कम करना। और यह कैसे किया जाता है? निकेल जो महंगा है उसकी जगह मैंगनीज और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक तो सब ठीक है। समस्या यह है कि इस बदलाव के साथ क्या आता है। हम निकेल में भारी कमी की बात कर रहे हैं, जो लगभग 8% से घटकर कुछ मामलों में 1% के करीब हो जाती है। इसका सीधा असर जंग लगने के प्रतिरोध पर पड़ता है। और व्यवहार में आप ठीक उसी चीज को कमजोर कर रहे हैं जो स्टेनलेस स्टील को स्टेनलेस बनाती है, पैसिव लेयर। और भी है, यह बचत लगभग हमेशा एक और महत्वपूर्ण कमी के साथ आती है। क्रोमियम जो लगभग 18% से शुरू होता है और 13% तक गिर सकता है। यानी आप उस सामग्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दोनों मुख्य तत्वों को कम कर देते हैं। और नतीजा यह होता है कि स्टील दिखने में तो इनॉक्स जैसा लगता है, लेकिन असल में उसमें जंग लगने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। और यहां एक और खतरनाक बात आती है। सीरीज 200 के स्टील्स अब भी ऑस्टेनिटिक होते हैं, यानी वे चुंबकीय नहीं होते। तो वह चुंबक वाला टेस्ट काम नहीं करता। आपको लग सकता है कि आप 304 के बराबर कुछ खरीद रहे हैं, जबकि असल में आप ऐसा सामान ले रहे हैं जिसका प्रदर्शन काफी कमजोर है। पर इसका मतलब यह नहीं कि सीरीज 200 बेकार है। इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन जगहों पर जहां जंग लगने की संभावना कम हो और माहौल नियंत्रित हो। समस्या तब होती है जब इसका इस्तेमाल गलत जगह पर किया जाता है या इसे कुछ और बताकर बेचा जाता है, तब नुकसान होता है, और वो भी जल्दी। अब बात करते हैं फेरिटिक स्टील्स की। इनकी विशेषता बिल्कुल अलग है। ये क्रोम पर आधारित स्टील्स होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा कम होती है, और ज्यादातर मामलों में इनमें निकल नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है। और इसके दो मुख्य परिणाम होते हैं। पहला, ये चुंबकीय होते हैं। हां, यहां चुंबक बिना किसी शक के चिपक जाता है।
और दूसरा, ये सस्ते होते हैं और इसका कारण सीधा है, बिना निकल के लागत कम हो जाती है। लेकिन प्रदर्शन कैसा है? ये जंग का अच्छा प्रतिरोध करते हैं, खासकर कम आक्रामक माहौल में जहां क्लोराइड ज्यादा नहीं होता। यानी ये सही जगह इस्तेमाल होने पर अच्छे काम करते हैं। और इसका क्लासिक उदाहरण है 430। आपको ये मटेरियल फ्रिज, चूल्हे, एग्जॉस्टर, फिनिशिंग्स, यहां तक कि ऑटोमोटिव पार्ट्स में भी मिलता है। और इसमें एक दिलचस्प बात है, क्योंकि यह मैग्नेटिक होता है, इसे इंडक्शन बर्तनों के तले में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। असल में 430 बेहतरीन संतुलन देता है, कम लागत, घरेलू और इंडोर इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मजबूती। लेकिन यहां एक चेतावनी है, क्योंकि यह हर जगह के लिए नहीं है। इसे मौसम, समुद्री पानी या तेज केमिकल्स के संपर्क में बिल्कुल ना लाएं। इन परिस्थितियों में कम मात्रा में मिश्र धातु तत्व और निकेल व मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति के कारण यह जंग, दाग धब्बे और पिट्स के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह जटिल वेल्डिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि यह वेल्डेड हिस्से को कमजोर कर सकता है। और अब बाजार में एक बहुत आम गलती है 430 को 410 से बदल देना। दिखने में ये एक जैसे लगते हैं और कभी कभी लागत भी कम होती है, लेकिन तकनीकी रूप से यह समस्या है। 410 में लगभग 12% क्रोम होता है, जबकि 430 में लगभग 16% होता है। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीधे जंग प्रतिरोध पर असर डालता है। नतीजा ये होता है कि आप खरीदारी में बचत तो करते हैं, लेकिन जल्दी खराबी के साथ उसकी कीमत चुकाते हैं। हर फेरिटिक स्टील बेसिक नहीं होता, कुछ और उन्नत वर्जन भी हैं, जैसे 444। यहां कहानी बदल जाती है। मोलिब्डेनम और नियोबियम व टाइटेनियम जैसे तत्व जोड़ने पर इसमें जंग लगने के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूती आ जाती है, जो 316 के स्तर के करीब पहुंच जाती है। और इसमें दो फायदे भी बने रहते हैं, ये अब भी चुंबकीय रहता है और निकल पर निर्भर नहीं करता। इसी वजह से ये ज्यादा मांग वाली जगहों पर इस्तेमाल होता है। गर्म पानी की टंकियां, हीट एक्सचेंजर, हीटिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट, खासकर जहां क्लोराइड्स मौजूद होते हैं। लेकिन लागत अब भी एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी सीमाएं हैं। फेरिटिक स्टील्स आमतौर पर ऑस्टेनिटिक स्टील्स की तुलना में कम डक्टिलिटी रखते हैं, यानी ये बहुत जटिल आकार या ऐसी जगहों के लिए आदर्श नहीं है जहां ज्यादा टफनेस चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है, अगर मुझे सच में बहुत सख्त स्टेनलेस स्टील चाहिए जो काट सके, घिसने का विरोध कर सके और धार बनाए रखे, तो फिर हमें पूरी तरह से परिवार बदलना पड़ेगा। समाधान मार्टेंसिटिक स्टील्स में है। ये स्टेनलेस स्टील परिवार के ताकतवर सदस्य हैं। यहां एक मुख्य तत्व आता है, अधिक कार्बन। क्रोम के साथ अधिक कार्बन की मात्रा और क्वेंचिंग और टेम्परिंग जैसे हीट ट्रीटमेंट से ये स्टील्स बहुत ऊंचे स्तर की कठोरता और यांत्रिक मजबूती प्राप्त करते हैं। और परिणाम, ये सामग्री घिसावट, झटके और काटने के लिए बनाई गई है। और हां, फेरिटिक की तरह ये भी चुंबकीय होते हैं। एक क्लासिक उदाहरण है 420। ये स्टील चाकुओं, सर्जिकल उपकरणों, औजारों, शाफ्ट, बेयरिंग्स में इस्तेमाल होता है। यानी हर वो चीज जिसमें झटके सहने और प्रदर्शन बनाए रखने की जरूरत होती है। यहां सबसे बड़ी खूबी साफ है, काटने की धार बनाए रखना। इसीलिए मार्टेंसाइटिक किस्में, जिनमें ज्यादा मिश्र धातु जैसे कि क्रोम और मोलिब्डेनम होता है, पेशेवर चाकू बनाने में बहुत इस्तेमाल होती हैं। जब जरूरत होती है सटीक काटने और टिकाऊपन की, तो यही प्रकार का स्टील काम में आता है। लेकिन इसकी एक कीमत है और यहीं पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। कठोरता, जंग रोधी क्षमता की कीमत पर आती है। मार्टेंसिटिक स्टील आक्रामक माहौल के लिए नहीं होते, न समुद्री पानी, न भारी केमिकल्स और न ही लगातार संक्षारण वाले माहौल में रहना चाहिए। और भी है, ये उन उपयोगों के लिए भी आदर्श नहीं है जहां ज्यादा टफनेस चाहिए, यानी ये झटके के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं और बिना ज्यादा पहले से विकृति के टूटने का खतरा रहता है। यानी जब बात कठोरता और घिसावट की हो,
तो मार्टेनसिटिक बेहतरीन है, लेकिन इसके अलावा यह गलत और महंगा चुनाव साबित हो सकता है। अगर आप दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा चाहते हैं तो शायद आपको डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील चाहिए। नाम से ही पता चलता है, हम ऐसे स्टील की बात कर रहे हैं जिसकी सूक्ष्म संरचना दोहरी है, आधा ऑस्टेनिटिक और आधा फेरिटिक। आधा फेरिटिक, इसका असल में क्या मतलब है? ये दोनों परिवारों की सबसे अच्छी खूबियों को लेता है और सब कुछ एक साथ देता है। उच्च जंग प्रतिरोध, खासकर पिटिंग और तनाव के तहत जंग के खिलाफ, और साथ ही पारंपरिक ऑस्टेनिटिक स्टील्स की तुलना में बहुत ज्यादा यांत्रिक मजबूती। और हाँ, ये चुंबकीय है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है 2205। यह वाला स्टेनलेस स्टील का लगभग सबसे दमदार ग्रेड है। यह वहीं दिखता है जहां चुनौती बड़ी हो। पेट्रोलियम और गैस, ऑफशोर प्लेटफॉर्म, पाइपलाइन, कागज और लुगदी, खुली संरचनाएं और कठोर वातावरण। अगर आपको कठोर वातावरण में अनुप्रयोग चाहिए तो डुप्लेक्स स्टील चुनें। वे अच्छा प्रदर्शन क्यों करते हैं? यह अच्छा है क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना मजबूत है। क्रोम, निकल, मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन, ये सब मिलकर डुप्लेक्स संरचना के लिए काम करते हैं। इस सामग्री में क्लोराइड से संक्षारण का उच्च प्रतिरोध होता है और इसकी यांत्रिक मजबूती के कारण कम सामग्री प्रयोग की जा सकती है। यानी संरचनाएं हल्की, अधिक कुशल और फिर भी अधिक टिकाऊ होती हैं। लेकिन रुकिए, हर चीज के सिर्फ फायदे नहीं होते। डुप्लेक्स कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है। उदाहरण के लिए, बहुत कम तापमान पर इसकी टफनेस कम हो सकती है। फेरिटिक अवस्था सामग्री को अधिक भंगुर बना सकती है। और लागत का भी एक पहलू है। यह अधिक महंगा है और सही भी है। इसकी संरचना को देखकर ही समझा जा सकता है। तो एक साधारण उपयोग में डुप्लेक्स का इस्तेमाल करना, जहां 304 या यहां तक कि फेरिटिक भी काम आ सकता है, मूल रूप से पैसे की बर्बादी है। आखिर में डुप्लेक्स यही है। यह एक उच्च प्रदर्शन वाला स्टील है जो आक्रामक वातावरण के लिए बनाया गया है। लेकिन हर इंजीनियरिंग सामग्री की तरह इसका उपयोग तभी समझ में आता है जब इसे सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। आखिरकार स्टेनलेस स्टील सिर्फ एक सामग्री नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ एक पूरा परिवार है। और इसे समझना सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यही वो चीज है जो एक प्रभावी प्रोजेक्ट और भविष्य में महंगी समस्या के बीच फर्क करती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने, जिससे हमें प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी और हमारे वीडियो में आपका जिक्र किया जाएगा। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको हमारे द्वारा सुझाए गए कोर्सेज पर एक नजर डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो अपने मोबाइल को यहां स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड की तरफ करें या हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उसमें आपको एक्सेल, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वक्तृत्व कला और कई अन्य कोर्सेज मिलेंगे। और ये कोर्सेज हमारे चैनल द्वारा चुने गए हैं, जिनकी क्वालिटी की हम गारंटी देते हैं। और मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपका स्टेनलेस स्टील के साथ कोई अच्छा या बुरा अनुभव रहा है? क्योंकि इंजीनियरिंग में सही मटेरियल चुनना बहुत बड़ा फर्क डालता है। यहाँ बगल में आपके लिए 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेंबर बनने पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, मेरा सलाम। अगले वीडियो में मिलते हैं।